ये खुलासा हुआ है। कांग्रेस इस घटना पे कैसे और लड़कियों की सुरक्षा पर आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं बोलूँगी कि जिस तरह की क्या बोले हम उसको, ना विभत्स बोल सकते हैं, ना भीषण बोल सकते हैं। सोच कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। आखिर क्या हो गया है लोगों को और क्यों हो गया है, ये बहुत बड़े रिसर्च का मुझे लगता है कि मैटर हो गया है, सोचनीय विषय हो गया है। एक लड़का अपनी ही प्रेमिका को 6 महीने पहले मार देता है, टुकड़े कर देता है, 300 लीटर की फ्रिज खरीदता है और कैसे जी सकता है और उसके बाद सारी बातें कह सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अब हम लोग के पानी सर से ऊपर हो जाने वाली बात है। और इस तरह के कई रेप केसेस आए हैं, हत्या के केसेस आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अब ये इन मामलों में राजनीति नहीं, इससे बहुत ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों एक रेप होता है, एक विभत्स तरीके से होता है और इतना क्रूरता आखिर आ कैसे रही है, क्यों आ रही है, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैम, क्योंकि उन्होंने एक लेख का जिक्र करते हुए लिखा और कहा कि कश्मीर को लेकर उन्होंने 5 गलतियां की। अब उनका स्टेटमेंट आया है कि मैंने जो कहा वो फैक्चुअल था, इसमें कुछ गलत मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो आप एक बाइट ले रहे हैं, अगर आप डिटेल में करिएगा तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी कि उनके 5 पॉइंट गलत है। नेहरू जी के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं जब से भाजपा सरकार में आई है। पटेल साहब के साथ उनका रिश्ता, सुभाष चंद्र बोस के साथ रिश्ता, 370 के इशू में बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। आज हम लोगों ने नेहरू जी का 133rd जन्म शताब्दी मनाया और प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल आए हुए थे। इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। अनफॉर्चुनेट है कि आज हमारा यूथ, हमारा युवा शायद उनको पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा नहीं है। हम कांग्रेस जन अब प्रयास कर रहे हैं कि यूथ पे आज जैसे कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने बात करी, 1 घंटा उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया नेहरू जी को, खड़गे साहब ने डिस्क्राइब किया। मुझे लगता है ये बातें अगर लोगों के बीच में निकल के आएंगी तो लोग समझ पाएंगे कि किस तरह मॉडर्नाइजेशन और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ अध्यात्म को किस तरह से वो साथ साथ लेके गए थे। तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि नेहरू जी ने जो रचनात्मक काम इस देश के लिए किए हैं वो कल के लिए नहीं, आज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित तौर से ये जो आज के भाजपाई लोग हैं, बहुत दुखद होता है कि इन्होंने राजनीति की डिग्निटी को गिरा दिया है। हम अच्छे हैं, वो खराब थे। बहुत अच्छा बोला आज खड़गे साहब ने कि आपने सड़कें बनाई कहाँ? जहाँ हमारी 2 लाइन थी आपने उसको 4 लाइन किया, जहाँ पे 4 लाइन थी आपने उसको 8 लाइन किया। तो ये कहने में क्या जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ बढ़ता चला जाता है। हमने 10 स्टेप लिए तो आपने 12वां स्टेप लिया, लेकिन आप ही ने करा। बिल्कुल सही कहा कि जब खड़गे साहब रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने काशी के लिए और अजमेर शरीफ के लिए और एक तीर्थ स्थल बता रहे थे कि तीनों स्थल के लिए उन्होंने खुद ट्रेनें छोड़ी थी। और आज मोदी जी जाके वहाँ पर उद्घाटन करते, हरी झंडी दिखाते हैं। लोग गुमराह हो रहे हैं कि उन्होंने किया, लेकिन क्या किया? उसी ट्रेन को क्या बोला कि फास्ट ट्रैक किया। तो आज खड़गे साहब बोल रहे थे कि मेरा इंजन क्या कहाँ गया, मैं तो सोचता ही रह गया। तो इस तरह से गुमराह किया जा रहा है। देखिए, आप अपनी अचीवमेंट को बताइए, लेकिन नेहरू जी ने शुरुआत से जो अचीवमेंट इस देश को दी, आज फैक्ट के साथ खड़गे साहब ने बोला कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 4 लाख किलोमीटर सड़कें थी, 14 तक आते आते 14 लाख किलोमीटर सड़कें हो गई। तो क्या किरण रिजिजू और भाजपा ये कहेगी या कहेगी कि 8 साल पहले कोई सड़क ही नहीं थी? क्या इंडिया में कोई NH नहीं था? क्या इंडिया में कोई IT नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं था?
तो मुझे लगता है ये डिग्निटी का राजनीतिक स्तर बहुत गिर चुका है और हमें गर्व है कांग्रेस के जो हमारी संस्कृति और देश के लिए जो रहा है उस पर हम सबको गर्व है। गोल है, अब उस पर भाजपा का आरोप है कि ये मस्जिद की तरह गुंबद बनाई, हम इस पर बुलडोजर चलाएंगे। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, मैं कहूँगी कि मुझे अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज गुंबद से ज़्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से ज़्यादा युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है, महंगाई को कम करने की ज़रूरत है, इनके जुमलेबाजों और झूठ से लोगों को निकालने की ज़रूरत है और देश को जोड़ने की ज़रूरत है। और ये जितनी वाहियात बातें ये करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है ताकि वो असली मुद्दे पर ना आए।